नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अलग अलग तरह के डोनेशन पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। आप डोनेशन दे सकते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को, आप डोनेशन दे सकते हैं प्रधानमंत्री की राहत कोष के तहत जारी होने वाले कई जो रिलीफ वाले प्रोग्राम्स होते हैं उसमें, या फिर आप पॉलिटिकल पार्टी को भी चंदा दे करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन जब आप मन बनाएं कि भाई कुछ दान किया जाए और उसके एवज में टैक्स छूट ली जाए तो कुछ बातों का ख्याल रखिएगा, वरना बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है। खास तौर पर राजनीतिक दलों को अगर आप चंदा देना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इनकम टैक्स विभाग इन दिनों एक्शन के मूड में है। अभी कुछ ही दिन पहले अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5,000 के करीब नोटिस जारी किए हैं। इनकम टैक्स विभाग ये जानना चाहता है कि इस तरह के चंदे को इस्तेमाल टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो नहीं किया गया था। विभाग को शक है कि जब टैक्स पेयर्स की इनकम उनके डोनेशन से मैच नहीं खाई तो ये कैसे हो रहा है। जो इनकम है उसके मुताबिक वो डोनेशन नहीं दे रहे हैं, डोनेशन की अमाउंट बहुत बड़ी नजर आ रही है। तो क्या चल रहा था, क्या है टैक्स चोरी का ये खेल, इसे तो हम समझेंगे ही, लेकिन साथ ही में आपके लिए काम की बात ये रहने वाली है कि आप जब डोनेशन दें, चंदा दें, तो किन बातों का ख्याल रखें, किन्हें आप डोनेशन दे करके टैक्स छूट ले सकते हैं और कब आपको ये टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच विनोद सर, नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में। और यही मौका है विनोद जी से लाइव क्वेश्चन पूछने का भी। तो मैं कहूँगी कि जिनके भी मन में जो इनकम टैक्स की ये है सेक्शन 80 जिसके अलग अलग नियम के तहत आपको छूट मिलती है, टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, क्या लिमिट है, कब आपको ये छूट मिलेगी, कब नहीं, सारे सवाल दागिए विनोद जी के सामने रखिए। और कैसे भेज सकते हैं अपने सवाल, व्हाट्सएप करना चाहते हैं अगर तो 9311211874 पर भेजिए। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com ये है हमारा ईमेल एड्रेस। और सबसे आसान तरीका कि YouTube के लाइव शो को अगर आप देख रहे हैं तो आप चैट, टॉप चैट करके जो लिखा हुआ है ना कमेंट बॉक्स में, अपना सवाल लिखिए। सवाल को जितने डिटेल में लिखेंगे हमें उतनी आसानी होगी आपके सवाल को समझने में, हमारे एक्सपर्ट उसका और बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो चैट बॉक्स में कुछ सवाल आने भी शुरू हो गए हैं। तो जो पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल है वो तो मैं नहीं लूंगी। हाँ, एक सवाल जो मुझे दिख रहा है डोनेशन से जुड़ा हुआ, हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं फिर इनका सवाल लेकर आते हैं। विनोद सर, स्वागत है आपका। ये राजनीतिक दलों को चंदा देने के मामले में हमने अभी इनकम टैक्स की सख्त कार्रवाई देखी है, लेकिन हम इस कार्रवाई पर बात करें, क्या था हेरफेर, ये इसके पहले इनकम टैक्स का जो नियम है वो क्या कहता है, किस सेक्शन के तहत जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दूंगी तो फिर टैक्स छूट मुझे मिल सकती है और कितनी टैक्स छूट मिल सकती है। नमस्कार, मनी 9 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी आजकल लगता है कहीं थोड़ा सा हीटेड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी दे दिया और इनकम टैक्स जो है वो बिल्कुल इसके पीछे लगा है। और पिछले साल भी नोटिस इशू हुए थे और इस साल भी आने शुरू। सेक्शन 80 GGC ये एक सेक्शन है जो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप चंदा देते हैं तो उस पर छूट दिलवाता है। ऐसा है कि इस पर छूट 100% मिलती है, इस वजह से बहुत ल्योर करती है। और आयकर विभाग का ऐसा एक एलिगेशन है कि कुछ लोगों ने, अराउंड 3 लाख लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया। आपने शब्द इस्तेमाल किया था अभी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, इस पर भी हम बात करते हैं। तो वो जो पार्टीज हैं उनको चंदा दिया, और ऐसा आयकर विभाग का कहना है कि वो चेक से चंदा दिया तो गया, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में वापस ले लिया गया, मतलब कैश ले लिया गया, एक सर्टेन परसेंटेज लेकर के मनी लॉन्डर की गई, और जो आपका पैसा वाइट आपने दिया, टैक्स बचाया उस पर, और वो कैश पे वापस हो गया। तो ऐसा सरकार का कहना है, ये एलिगेशन लगा और उस पर ये नोटिस जो है दिए गए। तो सेक्शन 80 GGC है जो आम पब्लिक को अटैच करता है, और एक सेक्शन 80 GGB है जिसके अंदर जो कंपनियां हैं वो टैक्स दे सकती हैं, अपना जो चंदा दे सकती हैं और उस पर छूट ले सकती हैं। तो ये 2 सेक्शन जो है उसको कवर करते हैं। ओके, सो 80 GGC इंडिविजुअल्स के लिए है, 80 GGB कंपनियों के लिए। आपने इस आंसर की शुरुआत में कहा कि कितनी भी रकम आप चंदे में देंगे उस पर कोई ऐसी लिमिट नहीं है, पूरी अमाउंट, इसमें कोई कैपिंग नहीं है, ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपने यूज़ किया, अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी,
ये कौन सी होती हैं? तो हमें पॉलिटिकल पार्टी कैसी चुननी चाहिए जिसको अगर कोई चंदा देना चाहता है तो वो देगा, यानी उसकी डेफिनेशन को देखना बहुत जरूरी है। एक तो कैपिंग तो कोई है नहीं ना विनोद सर, जो मुझे समझ में आया आपके पहले जवाब से, और दूसरा कि ये अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ये डेफिनेशन का कैसे ख्याल रखना है अगर कोई डोनेशन देने का इच्छुक है या डोनेशन देने की तैयारी में है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक सुना और मैंने यही कहा है, इस पर कोई कैपिंग नहीं है। इस सेक्शन के अंदर एटीजीजीसी में पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लिए कोई कैपिंग नहीं रखी। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा यहाँ, लेकिन जब आप किसी अदरवाइज चंदा देते हैं तो बिल्कुल 50% का कैपिंग है। यहाँ वो कैपिंग नहीं है। ओके। यहाँ आपका 10% ऑफ इनकम का कैपिंग भी नहीं है। आपके दूसरे सवाल का जवाब कि ये आरयूपीपी मतलब रिकग्नाइज्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, तो मैं आपको ये बताना, थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा इसको एक्सप्लेन करने में, कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो कोई भी 100 लोग मिलकर के इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं कि हम ये एक पार्टी बनाना चाहते हैं। तो उसको जो इलेक्शन कमीशन है वो रिकॉग्निशन दे देता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन होने से आप रिकॉग्नाइज तो हो गए हैं, उसका रजिस्टर्ड हो गए हैं, बट आप रिकॉग्नाइज नहीं हुए। रिकॉग्नाइज होने के लिए या आप स्टेट पार्टी होंगे या नेशनल पार्टी होंगे। तो स्टेट पार्टी के लिए उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे कि आपको वैलिड वोट्स पोल्ड का एक सर्टेन परसेंटेज आपको वोट मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको कुछ सीटें, इलेक्शन भी आप जीते, खाली ऐसे नहीं कि आप इलेक्शन लड़े आपको वोट मिले तो भी नहीं, उसके साथ कुछ सीट्स जीतना भी जरूरी है। उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय जाएगा और अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है वो। तो ना तो आप स्टेट पार्टी हैं ना ही आप नेशनल पार्टी हैं। पहले आप स्टेट पार्टी बनते हैं, उसके बाद आप नेशनल पार्टी बनते हैं। तो जितनी ये पार्टीज होती हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड तो हैं इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर, लेकिन आप रिकॉग्नाइज नहीं हुए अभी किसी भी तरह की पार्टी के लिए। ये कुछ नई भी हो सकती हैं और कुछ पुरानी भी हो सकती हैं। तो जो इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था जिसके बेसिस पे आया, तो ऐसी 35 उनको पार्टीज ऐसी मिली जो रजिस्टर्ड हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन वो डोनेशन ले रही थी। हालांकि आयकर विभाग इसमें कोई वो नहीं एतराज नहीं करता है, आप उन पार्टीज को चंदा दे सकते हैं, पर उसमें जो लेन देन और हेरफेर हुआ वो चैलेंजेबल है और वो ऑब्जेक्शनेबल था। तो उसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसकी वजह से सरकार ने नोटिस दिया है। तो ये होती हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, इसको शॉर्ट में हम आरयूपीपी कहते हैं। तो दो टर्म्स जो विनोद सर हमें बता रहे हैं, समझिए उसका डिफरेंस, कि रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत तो थी, रजिस्टर्ड थी, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो अब ये भी समझा दीजिए कि ये जो पूरी धांधली हुई है, ये पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चंदे को लेकर के इनकम टैक्स का जो एक्शन देखा है, इसमें टैक्स चोरी क्या होती थी? क्या मतलब बहुत मोटी राशि इनको दे दी जाती थी और उसे फिर क्लेम कर दिया जाता था? ये पूरा खेल क्या था विनोद सर, ये जरा सा समझाइए। इसका खेल प्रियंका जी ये था कि कुछ लोग जो हैं, मैं एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर पे किसी तरह की उंगली नहीं उठा रहा हूं, डिपार्टमेंट भी नहीं उठा रहा है। डिपार्टमेंट भी जहां उसको डाउट होगा वो अभी इंक्वायरी कर रहा है, नोटिस इंक्वायरी के दिए गए हैं। तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर भी है। पॉलिटिकल पार्टीज को आप वैसे भी डोनेशन देते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है किसी को किसी तरह का। लेकिन इस जो एलिगेशन है वो ये है कि जो बोगस चंदा है, जिसको आपने बिल्कुल ठीक शब्द इस्तेमाल किया है, कि जो बोगस चंदा है, मेरी मान लीजिए 10 लाख इनकम है और मैं सारी डिडक्शंस घटाने के बाद भी मेरी घट करके इनकम 8 लाख रुपए आ रही है और मुझे उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। 1 लाख रुपए 10 लाख पर टैक्स बनता है, तो मैंने कुछ घटा लिया उसमें से, तो मुझे कुछ कम हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने 3 लाख रुपए या नए रिजीम में जाकर, इसमें जो है पुराने रिजीम में गया, मैंने उसमें से कोई 8 में से 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को चेक दिया और ये 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया। तो अब मेरी इनकम 4.5 लाख रुपए हो गई, तो मुझे टैक्स नहीं लगता, जीरो टैक्स हो गया मेरा। और जबकि मैंने जो 3.5 लाख रुपए उस पॉलिटिकल पार्टी को दिए थे, उसको कुछ परसेंटेज दे करके, जो सरकार का एलिगेशन है, जो नोटिस में मेंशन किया गया, क्योंकि ऐसे नोटिस हम लोगों के पास भी आए हैं, 3.5 से 5% चार्जेस दे करके वो पैसा वापस ले लिया गया और वो कैश में ज्यादातर ट्रांजेक्शन हुए, जिसकी इंक्वायरी अभी चल रही है कि क्या ये परसेंटेज सही है, गलत है, क्या हुआ था, कैसे वापस लिया गया। तो इस तरह से टैक्स की चोरी की गई, सरकार को 30% टैक्स की चोरी की गई। और उसके साथ साथ
वो पैसा जो व्हाइट था वो ब्लैक पे कन्वर्ट हुआ और फिर सिस्टम में जो है पंपिंग कर दिया गया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस था कि आपने अपने पैसे को, आपका पैसा वापस आ गया और एक बोगस एंट्री आपने क्लेम। तो ठीक ये है। इस तरह से ये धंधा चलाया गया कुछ लोगों ने। इसके अंदर जो पकड़े गए थे वो 35 पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ 100-200 ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं, कोई 3-4 ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं तो इसके अंदर जो एंट्री का काम करते थे वो पकड़े गए। और ये पूरा एक रैकेट जो है वो बस्टअप किया पूरा इनकम टैक्स ने। और अभी बाकी के जो है उनको भी उसी तरह से सरकार ने अपनी जो है टेढ़ी नजर रखी हुई है। और मैं तो इतना ही कहूंगा सिर्फ एक सलाह के तौर पे, हालांकि वो सलाह बाद में जरूर मांगेंगी, तो मैं एडवांस में बता देता हूं कि मैं ये जो सरकार है बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो अगर आप ऐसा कोई कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है और उस मुश्किल से आप बचिए और सीधा सीधा ईमानदारी से अपना टैक्स पे। तो किस तरह का एक्शन ले सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या पेनल्टी इसमें किस तरह की देनी पड़ेगी? क्या जेल का प्रावधान है इसमें? जी देखिए, इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस के अंदर प्रोविजन स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो आपने चोरी की, जो उसके अंदर जो हाईएस्ट टैक्स का रेट है 60%। आपको याद होगा मोदी जी ने जब आपका डिमोनेटाइजेशन के बाद टैक्स के रेट्स को बढ़ा दिया, एक अलग से सेक्शन क्रिएट किया गया जिसके अंदर 60% टैक्स लगाया जाता, 115 बीबीई, और किसी भी प्रकार की कोई छूट उसके अंदर नहीं दी जाती, सीधा सीधा उस पर टैक्स लगाया जाता। लेकिन उसके साथ साथ उसके बाद आपका इंटरेस्ट लगता है सेक्शन 234 में, एबीसी 3 सेक्शन है जहां फॉल करते हैं। और उसके बाद पेनल्टीज है सेक्शन 270 कैपिटल ए में। वहां पे मिस रिपोर्टेड आपने किया अपनी इनकम को, ये अंडर रिपोर्टिंग का केस नहीं है, ये मिस रिपोर्टिंग है, तो 100% ऑफ टैक्स इवेजन मींस आपने जो टैक्स इवेड किया था 60% वो प्लस 60% ये प्लस इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें मिलाकर के आपको पे करनी पड़ती हैं। तो आपके 100% से ज्यादा आपको पेनल्टीज है। उसके साथ साथ आपको जो है प्रोसिक्यूशन सेक्शन 276 के अंदर प्रोविजंस है। इसके अंदर सेक्शन 276 ही लगता है कि आपने टैक्स को इवेड करने की जो कोशिश की, जो टैक्स अवॉइड किया, इवेजन किया, उसके ऊपर आपको प्रोसिक्यूशन है। और ये 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा इसके अंदर प्रावधान है। मेरा मकसद यहां किसी को डराना नहीं है, पर मेरा मकसद सबको यह जरूर कहना है कि अपना ध्यान रखिए और इस तरह के गेमिक से बचिए। इससे कोई फायदा किसी तरह से होने वाला नहीं है, इससे नुकसान ज्यादा होगा, फायदा तो होने की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है। बिल्कुल। सो मिस रिपोर्टिंग, टैक्स इवेजन और साथ में पेनल्टी से जुड़े हुए जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे। चलिए, ये तो हमने बात की ATGG-C और ATGG-B, जब आप पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं। आगे हम बात करेंगे सेक्शन 80G के तहत, जब आपको चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीफ फंड में जब आप पैसे जमा करते हैं तो किस तरह की छूट मिलती है। लेकिन विनोद साहब, उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक हम लाइव क्वेश्चन ले लें, फिर उस सवाल पर आते हैं, ATG वाले सवाल पर, क्योंकि मुनी जी का सबसे पहले सवाल एक आया हुआ है मेरे पास। उन्होंने बताया है कि भाई वो जो है एक पब्लिक स्कूल चलाते हैं और वो एजुकेशन से ही जुड़ी किसी संस्था को डोनेशन देना चाहते हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं? ये अलाउड है करने में? कोई गलती तो ये नहीं कर रहे होंगे? खुद भी इनका अपना स्कूल है और एजुकेशन से जुड़ी ही सोसाइटी में दान भी देना चाहते हैं। देखिए, इनका स्कूल अगर ये अपने आप से चलाते हैं तो ये अपने प्रोप्राइटर या ओनर जैसे भी हैं उसका, उसमें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई संस्था स्कूल को चला रही है, ये भी एक संस्था है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर ज्यादातर स्कूल चलते हैं, तो उसमें भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। एक संस्था दूसरी संस्था को चैरिटी के अंदर डोनेशन दे सकती है और ये बिल्कुल अलाउएबल है, इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक सरकार की तरफ से नहीं है। आयकर विभाग इसको पूरी तरह से अलाउ करता है कि आप इसको सेक्शन 11 के अपने एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हैं और आप छूट ले सकते हैं। ओके, सो सेक्शन 11 के एक्सपेंसेस के तहत जो है आप इसमें छूट भी ले पाएंगे एक्सपेंसेस दिखा करके। अब जो मैं बात करना चाह रही थी, सेक्शन 80G, जिसके तहत जब आप चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर प्रधानमंत्री के जो रिलीफ कोष में आप अगर पैसे दान करते हैं तो टैक्स छूट मिलती है। इसमें किस तरह की लिमिट है? और जैसा हम अभी सुन रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज में, आपने बताया कि जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टीज को अगर आप डोनेशन देंगे तो आपको जो है इसमें आगे मुश्किल हो सकती है। ऐसा क्या हमें चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रधानमंत्री कोष योजना में अगर हम दे रहे तब तो उसमें इस तरह की चिंता होनी चाहिए? इसमें क्या सावधानी रखनी है? कितनी छूट मिलती है?
देखिए, दो तरह की छूट सेक्शन जी 80G आपको देता है, जो कि बहुत पुराना सेक्शन है, और 80G मेरे ख्याल से सब लोग वाकिफ हैं उससे। तो हमारे देश में जो संस्थाएं हैं वो बहुत चैरिटी का काम करती हैं। मैं भी ऐसी बहुत संस्थाओं से जुड़ा हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल आप ये दान दीजिए, क्योंकि ये संस्थाएं इस देश के एक रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करती हैं। तो 80G के अंदर दो तरह की संस्थाएं हैं। एक तो सरकारी संस्थाएं हैं जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर फंड, या कभी किसी तरह की कोई आपदा आती है तो इस तरह के कोष बनाए जाते हैं। तो वहां पर सरकार जो है आपको 100% छूट देती है। जो आप डोनेशन देते हैं उसका 100% आपको छूट मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो संस्थाएं हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट बनते हैं या चैरिटेबल सोसाइटीज बनती हैं, जो स्कूल चलाती हैं, हॉस्पिटल चलाती हैं, किसी तरह की एडवांसमेंट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज करती हैं, समाज के अंदर समाज को उठाने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है, उनको 50% की छूट मिलती है कि आप जो दान देते हैं उस पर 50% की छूट मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कैपिंग है कि आप पूरे का पूरा अपना पैसा वह दान नहीं दे सकते हैं। आप अपनी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% तक दान दे सकते हैं। तो इसके तहत भी कुछ नोटिस आने शुरू हो गए हैं कि लोगों ने 80G की जो रसीदें हैं वो भी क्लेम की है इस तरह से, और उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि मेरी जो इनकम है वो मेरे उस डोनेशन के साथ मैच नहीं करती। आपको पूरी इजाजत है कि आप जितना मर्जी दान दीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह ध्यान देना है कि ये आयकर विभाग आपको क्या छूट, कहां तक छूट देता है। तो वो जो छूट है आपको 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मिलती है। अभी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है कि आपकी जो टोटल इनकम का टोटल किया उसमें से माइनस कर दीजिए आपको जो सेक्शन 80 के डिडक्शंस हैं, जो 80C से शुरू होते हैं 80U तक जाते हैं, उसके अंदर 80G जो आप देने जा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, बाकी के डिडक्शंस को माइनस कीजिए। शेयर से अगर आपको कोई गेन हुआ है शॉर्ट टर्म में उसको माइनस कर दीजिए, या लॉन्ग टर्म का गेन वो माइनस कर दीजिए। ये और इसी तरह से कोई एग्जम्प्ट इनकम है आपकी, कोई ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम है या पार्टनरशिप से आपको कोई आपका शेयर आता है, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता है, वो माइनस करने के बाद जो बाकी बचता है उसका 10% मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है जिसके अंदर आप डोनेशन दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप इससे ज्यादा अगर डोनेशन दे रहे हैं तो वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा, और वो मिस रिपोर्टिंग के सेक्शंस में ये भी जाएगा, और आपको जो है पेनल्टीज और ब्याज भी देने पड़ेंगे। तो आप इस बात का क्लेम करते वक्त बहुत ध्यान रखिए। क्या